फाइनली भाई रीजनरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखो भाई सर्विस रीजनरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। इसको करेंगे ओके। ये ओके हो चुका। पहले तो ऐसा करते हैं ना, गाड़ी का बोनट वगैरह लगा लेते हैं अच्छे से। ये बढ़िया से भाई फिटिंग एकदम OEM करी हम जैसे कंपनी से होती है ना, कोई ऐसा कोई नेट वेट ऐसा कोई कपलर हमने खाली नहीं छोड़ा, प्रॉपर से रखी। ये सुबह दिखाऊंगा आपको मैं। अब इसको लगा देते हैं। टाइम में क्लियरिटी में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो अब अंदर आपको बताता हूँ मैं क्या क्या सीन है। भाई खुशी बहुत होती है यार, जैसे कोई काम में सक्सेस मिलती है ना। ये देखना अभी ये यहाँ पे अब क्लियर आ रहा है ना, तो यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हो गया। अब इसको जो अभी देखो OBD चेक लैंप आ रहा है ना, ये हमें क्लियर करना है। रीजनरेशन कंप्लीट। यहाँ पे DPF की लाइट भी चली गई है। अब इसको क्लियर ही करना है। तो क्लियर हम कर देंगे। यहाँ से कैसे करेंगे देखना। मैंने ज्यादा चलाया नहीं है ये स्कैनर, तो अभी बैक करेंगे। रीड DTC करेंगे। तो अभी देखो ये सारे जितने भी है ना हिल्ड में चले गए हैं। करंट में कोई भी नहीं आ रहा है। करंट में मतलब जो अभी आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है वो इसके अंदर नहीं है। जितने भी थे सारे कोड हिल्ड में चले गए हैं। कूलेंट टेम्परेचर ठीक है। DPF सूट मास हाई हिल्ड में चला गया। DPF सूट मास वेरी हाई, ये भी मतलब दोनों तीनों मतलब ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमने क्लियर किया, यहाँ से ओके किया। प्लीज़ चेक कंडीशन बता रहा है। एक बार चेक कंडीशन कुछ कमी रह गई है हमारे। अच्छा सॉरी, हमने ब्रेक पैडल इसमें ना हमें ब्रेक पैडल नहीं दबाना है, तो मैंने ब्रेक पैडल दबा के रखा, तभी यहाँ पे एरर आ गया। तो अभी बिल्कुल सही है। ये देखो अब ये आर यू श्योर टू यू वांट टू स्टार्ट सर्विस रीजनरेशन, यहाँ पे करेंगे यस। ये भाई हमारी गाड़ी में लग चुका है रीजनरेशन। अब कुछ इसी तरह से भाई सुबह से लगे हुए थे, तो सूट मास की वैल्यू हो गई थी 52 ग्राम से भी ज़्यादा, मतलब 53 ग्राम हो गई थी। अभी जाके भाई लगा है, तो मेहनत रंग लाई है इस प्रोसेस में। भाई ये जो हमारा टूल है ना, ये टूल X टूल है, देखो है ना। तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी में रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसको लगने देते हैं और बाकी बढ़िया है भाई। तो अब हम करते रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब हम घर पे ही करते रहेंगे ये चीजें। और ये अभी खोल देंगे इसका बोल्ट सामने से। तो रीजनरेशन के टाइम में मैंने बहुत बार बोला है, ये जो बोनेट है ये खोल देना है। तो इसको होने देते हैं, देखो ठीक है। अब जैसे ही भाई ये रीजनरेशन हो जाएगी ना, उसके बाद हम OBD चेक लैंप का जो DTC है उसको क्लियर करेंगे। ऐसे नहीं करना है बिना मतलब से। तो इसका जैसे ये रीजनरेशन हो जाती है कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बाद ही करेंगे। तो DPS सर्विस रीजनरेशन स्टेटस ये बाद में आएगा, क्योंकि अभी रीजनरेशन ये रनिंग में चला हुआ है। तो ये सर्विस रीजनरेशन इज करेंटली बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कामयाबी हासिल की है दोस्तों। भाई अगर ये टूल भी आपके पास पड़ा हुआ है ना, तब भी भाई आप रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूट मास की वैल्यू जैसे हाई हो जाएगी ना, तो इसकी होती है 37 ग्राम लास्ट। 37 ग्राम तक ये उठा लेता है। उसके बाद अगर 40 हो जाती है, फिर भाई इससे रीजनरेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हमें मैनुअली ये जो DPF है ना खोलना ही पड़ेगा। जैसे हमने खोला है इसको बढ़िया से साफ करके, दोबारा से फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर करके, सेंसर वेंसर लगा के, अब जाके हमने गाड़ी को रीजनरेशन पे लगाया है। क्योंकि सूट मास की वैल्यू 11% हो गया था, 11% ही हुआ था। तो 11 में मतलब नॉर्मल है। चलती गाड़ी में 11, 12, 13, 21 तक चला रहता है। 21 के बाद कम होना स्टार्ट होता है। तो वो भी हम चलते हुए चेक करेंगे कि ये बढ़ रहा है घट रहा है। ये दोनों चीजें प्रोसेस होनी ही चाहिए। तो गाड़ी को रनिंग में रखेंगे तो डीजल गाड़ियां जो है ना तो अच्छी रहेंगी। अगर रनिंग कम है तो ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो अगर ये इससे बचना है तो गाड़ी को रनिंग में रखो, टाइम टू टाइम चलाते रहो। गाड़ी घर पे कम ही स्टार्ट करो। जैसे स्टार्ट 1-2 मिनट के लिए कर ली, उसके बाद गाड़ी को रनिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो आजकल ठंड के टाइम में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हमने ये कर दिया है, तो अभी लगी हुई है भाई। ये इसको रख देते हैं इधर और बाकी करने देते हैं, सारा हो जाएगा कंप्लीट। ये देखना भी ज़्यादा चलाया भी नहीं मैंने, तो ये डायग्नोजिंग करेंगे यहाँ पे। रीड DTC, हाँ ये देखो ये है भाई कोड P2B 86, ये रहे भाई कोड। और सारे जो हैं हिल्ड में चले गए हैं। तो हिल्ड में जाने चाहिए ये। अगर करंट में रहते हैं तो अभी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है, समझ रहे हैं। अगर है तो आपको ये क्लियर नहीं करना है। अगर यहाँ पे करंट में आता है तो यहाँ पे चले गए हैं सारे कोड हमारे हिल्ड में। कौन कौन सा गया है? लीन बेस्ड डोजिंग मॉड्यूल कोलेंट पंप ड्राई रन डिटेक्टेड, ये हिल्ड में चला गया है। DPF सूट मास हाई
ये हील्ड में चला गया है। सूट DPF सूट वेरी हाई, तो ये भी हील्ड में, मतलब पूरी कंप्लीट हो चुका है हमारा ये प्रोसेस। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके रिपोर्ट DTC, सॉरी ये बैक करना पड़ेगा यार, ज़्यादा चलाया भी नहीं है ना स्कैनर। हाँ ये हो गया, हमने चेक कर लिए। अब स्पेशल फंक्शन में भी देख लेंगे एक बार। DPS ओके, ये वही अगर आपको रीजनेशन करना है। और अब सूट मास देखेंगे भाई हम। देखो अभी ये देखो सूट मास बिल्कुल 0 हो चुका है, 0.00 ग्राम, एक नंबर बढ़िया। और इतना ही होना चाहिए। चलती गाड़ी में बढ़ेगा 1 से लेके 21 तक, और 21 के बाद घटना स्टार्ट होगा, समझ रही है, बढ़ेगा उसके बाद घटना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल घट गया है, 0 हो गया है। ये हमने देख लिया स्पेशल फंक्शन में ओके करके। नो अभी पूछ रहा है, देखो यहाँ से दोबारा से रीजनेशन हो जाएगी, तो हमें नहीं करनी है क्योंकि हमारा DPI बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब करेंगे हमें ये वाली। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो गाड़ी का इंजन ऑफ करना है। ये देखो ठीक है, इंजन ऑफ, चाबी बाहर निकाल के अब ओनली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही ऑन करना है। इसके बाद हमें ये क्लियर करना है, ध्यान रखना आपने ना। ये देखो ये यहाँ से क्लियर DTC ओके, यहाँ से अभी लाइन नहीं गई है, देखो यहाँ पे आ गया क्लियर DTC सक्सेस, है ना। DTC यार बार बार बोलने में थोड़ा सा, ये DTC सक्सेस, ये हो गया क्लियर DTC सक्सेस। तो यहाँ पे ओके का बटन दबा के अब हम रीड करेंगे DTC क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे नो DTC फाउंड, मतलब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन लाइट अभी यहाँ पे है, इंजन ऑफ है। जैसे इंजन ऑन करेंगे तो ये यहाँ से चली जाएगी, और चली जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई कोड नहीं आ रहा है। ये देखना 1 2 और ये 3 हो गया। तो ऐसे करते हैं भाई रीजनरेशन। अगर सूट मास हाई हुआ है, 50 से ऊपर हो गया है, 40 50 60 हो गया है, तो आपको मैनुअली ये खोल के ही साफ करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, फिर जाके हमारे इस टाइप के जो हमारे टूल हैं ये स्कैनर, तो तब उठाते हैं, क्योंकि ये 37 ग्राम से ऊपर नहीं उठाता है। हमें ये 37 ग्राम करना पड़ता है। 37 करो या 37 से पीछे करो, मतलब सूट मास उतना चाहिए, उससे कम चाहिए, 37 लास्ट, तभी ये उठाएगा रीजनरेशन। तो मैनुअली साफ करना पड़ेगा। उसका भी भाई एक तरीका है, अच्छे से साफ करना है, सभी चीज़ें बराबर लगानी है, कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ एक चीज़ का भाई ध्यान रखना है, इसमें इंजन ऑयल, गाड़ी का इंजन ऑयल लेवल भी आपको चेक करना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो बार बार गाड़ी में रीजनरेशन की प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। तो अभी गाड़ी का इंजन ऑयल भी मुझे पता है, मेरी गाड़ी का ज़्यादा हो चुका है, लगभग 9 के करीब हो गया। 9 लीटर बहुत होता है, 6 लीटर डलता है इसके अंदर, वो हम लेबल करेंगे सुबह। तो अभी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो अभी इसको स्कैनर को निकालने से पहले अब सारे कोड चले गए हैं, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन अब देखेंगे भाई इसका सूट मास कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेशल फंक्शन में, DPF रीजनरेशन में, और ओके में। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इसकी मेजर सूट मास 0 दिखा रहा है। अब चलाएंगे हम गाड़ी, चलती गाड़ी में देखेंगे इसका सूट मास हम। अभी 0 दिखा रहा है ना, देखना यहाँ पे ये 0 है इस तरफ, ठीक है, ये 0 दिखा रहा है। तो अब चलाएंगे गाड़ी को, फिर देखेंगे इसका सूट मास कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। यहाँ से चलो जी, फ्यूल का लेवल भी कम है, ये सुबह डलवा लेंगे। है तो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं हम अभी ना, तो सुबह ही डलवाएंगे ये चीज़, तभी निकलते हैं घर को। और आपको ये भी दिखाऊंगा मैं, जो सूट मास 0 हुआ है अब चलते टाइम कैसे बढ़ता है। ज़्यादा बढ़ता है आपके गियर के ऊपर। अब गियर आप टाइम का नहीं लगाएंगे, गियर को टाइम से चेंज नहीं करेंगे, तो इससे सूट मास ज़्यादा हाई होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन चलाने के लिए हाँ जी चाचू, हाँ इसको बोलने को गच कर पीस भेज दिया, भेज खाओ पंपड़ में गए बस नॉन दे दो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चलो जी, ताऊ जी को खानी है गच्चे, खाना खाने के बाद। चलो जी, अभी यहाँ पे इसका सूट मास बढ़ना चालू हुआ है 0.01। अभी मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ। ये देखो 0.02 हो चुका है। अब ऐसे ही ऐसे करके सूट मास बढ़ता जाएगा, और पूरा जो है इसका ये 21 ग्राम तक जाएगा। उसके बाद
ये घटना स्टार्ट होगा। अभी 21 तक तो जाने के लिए हमें गाड़ी कम से कम 25-30 किलोमीटर चलानी पड़ेगी, उसके बाद ये घटना स्टार्ट होगा। तो यहीं से हम पता लगा लेंगे। सूट मास घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए DPF की। तो अभी गाड़ी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चल रही है, भाग भी रही है अच्छे से। और ये आगे बीच में गाड़ी लगा देते हैं यार, कहीं कुछ तो ऐसे बनते हैं भाई। 3 हो गया, 0.3 ग्राम। चलो जी, समस्या बड़ी गंभीर थी भाई आज, और हमको ये करनी थी भाई। बार बार सर्विस सेंटर जाने के लिए हमें टाइम नहीं होता है, और हम खुद मैकेनिक हो गए, अगर ये चीजें नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा थोड़ी है ना मैकेनिक होने का। तो हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। हमने छोड़ा क्या यार, गाड़ी बस जीप मतलब सब सेम होता है भाई, समझने की बात होती है। फॉल्ट समझो पहले, उसके बाद उसको रिपेयर करो, ये कंडीशन होनी चाहिए एक मैकेनिक के अंदर। तो जैसे हमने इसको फॉल्ट समझा, फिर जाके हमने क्लियर करा। अभी देखो 0 कितना हो गया, ये देखो 0.07 ग्राम। बस ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और कम भी होता जाएगा। ये 8 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। तो ऐसे सही है। अब भाई घर भी पहुंच गए हैं, बाकी ये सही हो गया है। कोई परेशानी आएगी तो आपसे कुछ भी नहीं मैं छुपाऊंगा, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। और पूरा दिन आपको मैं बता भी नहीं पाया, क्योंकि सिंगल अकेला मैं काम कर रहा था भाई, अकेला काम किया है। वीडियो बनाता या काम करता तो थोड़ी सी, लेकिन अगले टाइम जब अगली बार ये प्रॉब्लम आएगी तो पूरी डिटेल में ये वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। और बाकी अभी तो मैंने इसका खोलने का चढ़ाने का वीडियो नहीं बनाया, कैसे DPF खोलना है, क्या क्या नेट है, कहाँ से कपलर आपको खोलना है, कैसे उसकी फिटिंग है, ठीक है ना। वो तो आप खुद तो नहीं करेंगे, वो तो एक मैकेनिक ही कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ रहता है ये फिट करना। 0.10 ग्राम, ये देखो 0.10 ग्राम हो गया, 11 हो गया। ऐसे ऐसे के बढ़ रही है, और घटेगी, अभी चलेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।